जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने सोमवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला 1980 का है, जब मंजूर अहमद काजमी ने आराजी संख्या 233, 234, 240 और 235 की करीब 488 एकड़ जमीन अपने नाम बैनामा कराई थी। उनकी मृत्यु के बाद ये जमीन उनके 5 पुत्रों सैयद अकबर, मोहम्मद, खालिद, आबिद और महफूज काजमी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई। इसी बीच फैजान पुत्र फरियाद ने अंसार से इस जमीन का बैनामा करा लिया। काजमी परिवार ने सिविल जज शाहगंज की अदालत में मुकदमा दायर किया। चकबंदी कोर्ट में भी एक अपील विचाराधीन है। 8 मई 2025 को राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, लेखपाल और पुलिस की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि फैजान ने अपना हिस्सा शाहगंज के वर्तमान विधायक रमेश सिंह की पत्नी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह को मुआयदा कर दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विधायक के प्रभाव में राजस्व टीम, फैजान, अंसार और उनके परिवार के सदस्य जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। थाना शाहगंज और पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विपक्षी पक्ष प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। क्या मामला कहाँ पे आया? मेरा नाम सैयद अकबर काजमी है। मैं यहाँ जिलाधिकारी के साथ आया था। मेरी एक जमीन है, मेरा घर मकान सब कुछ वहाँ सन 80 से बना हुआ है शाहगंज में, ठीक है। और उस पर कुछ हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री रमेश सिंह जो कि सत्ता में हैं और वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उसका एक फर्जी उन्होंने बैनामा करवाया है, एग्रीमेंट करवाया गया। उसके बाद उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर। जब हम मौके पर बोलने के लिए गए तो ये हुआ कि साहब का नाम आपसे जान से मार डालेंगे। हमारा पीछे की जमीन थी उसको उन्होंने कब्जा कर लिया और सामने की जमीन जो हमारा मकान बना हुआ है उस पर वो तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। हमारी जमीन को हम शासन प्रशासन हर जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ इधर वो योगी बाबा बोलते हैं, सरकार बोलती है कि साहब का नाम अन्याय नहीं होने देंगे, और हमारे साथ इस तरह का नाम दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि इसका हद नहीं। कहाँ जाऊँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाहगंज में आप पुलिस और एसडीएम से शाहगंज में एसडीएम साहब से भी मिला, पुलिस से एसएचओ साहब से भी मिला। यहाँ आया था एसपी साहब से मिलने के लिए, वहाँ भी हम मिल चुके हैं, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। डीएम साहब के पास आज आए हुए थे, यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई हमारी एप्लीकेशन तक लेने को नहीं तैयार हो रहा है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा आखिर, किसके पास जाऊँ, मेरा न्याय कहाँ से होगा? या तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँ अपने परिवार के साथ, या तो अपना घर जुआर छोड़ कर कहीं सड़क पर जाके कहीं रेलवे ट्रैक पर लेट जाऊँ। कहाँ चला जाऊँ मैं? मेरा कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 40 साल 50 साल से मैं अपने बाप दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी पर वहां रह रहा हूँ, और फर्जी लोगों से कहना मैं शासन का दुरुपयोग करते हुए इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी जमीन को कब्जा कर ले रहे हैं, हमारे घर मकान को कब्जा कर ले रहे हैं। आखिर इस तरह से पब्लिक कहाँ जाएगी फिर, अगर इसी तरीके से शासन चलेगा तो आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना जोर चल रहा है यहाँ पर। सत्ता के दबाव में ना कोई उसका पुलिस काम कर रही है और ना ही कहना कोई राजस्व का विभाग काम कर रहा है। तमाम राजस्व विभाग, पुलिस विभाग जितना भी है सब सत्ता के दबाव में कहना सब उन्हीं का एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। हमारे बोलने पर हमको कहना जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है। किसके द्वारा दी है? विधायक जी के द्वारा, विधायक जी रमेश सिंह जी के द्वारा। ये बताइए अब आगे क्या? हम न्याय चाहते हैं सर, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा जो भी नुकसान हुआ है हमारी जमीन से, विधायक जी वहां से हटे, अपना नाम कैंसिल करावे। हमारा जो पेपर है उसको देखा जाए। न्यायालय में जो भी कुछ मामला होगा हम उससे निपटने तैयार हैं। न्यायालय जो फैसला करेगी हम उससे निपट लेंगे। क्या नाम गलत ढंग से कुछ चढ़ा है? कुछ भी नहीं है सर, हमारा सारा मामला क्या नाम है, सब हमारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे पेपर हमारे पास है, सब कुछ है। विधायक जी हमको अगर बुलवाए होते, हम उनके पास गए होते, हम उनसे मिले होते, उनको सारे डॉक्यूमेंट हम दिखलाए होते। अगर मैं कहीं गलत होता तो वो ले लेते हमसे, लेकिन जब उन्होंने कोई किया ही नहीं, तहसीलदार साहब हमारी कोई नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम साहब हमारे कोई नहीं सुन रहा है, सीओ कोई नहीं सुन रहा है हमारी, हम जाएं तो किधर जाएं? मौके पर जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि पेपर अपना करना अपने पास रखो, ये विधायक जी की प्रॉपर्टी है, विधायक जी लेंगे इस पर। बताइए साहब क्या नाम है, इस तरह से अगर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे फिर, पब्लिक कहाँ जाएगी? सरकार कहती है कि सरकार कहती है कि हम न्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है। सरकार कहती है कि हम न्याय के खिलाफ कहाँ, अन्याय के खिलाफ कहाँ, हम बुलडोजर लेकर खड़े हुए हैं। यहाँ हमारे ही कहना ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे घर मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कौन सा न्याय होता है?
आज आप डीएम साहब के हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब से हमारी जब मिलने के लिए गया, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। क्या